छंद 49। सत्संगत से मिलती श्रेष्ठता सदा, सभी दिशा देश परिवेश काल में। इतिहास साक्षी है खोल देख लो, नारद वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि भे कहाँ। सुजन सुसंग में शुक सारिका पढ़े, कुजन कुसंग पढ़ी अपशब्द भासते। मिस्री के संग में बांस फांस भी बिके, मिस्री के मोल में जगत जानता सदा। मनुष्य के मन में विष अमृत भरे, असुर और देव संपदा के नाम से। दुष्ट के संग में विष विकार ही उठे, संत के संग में अमृत की भावना। स्वतः अनुद्वेग की दशा में रहो, वही सदा दान दो तुम और को। मानसिक स्वच्छता का सुख भोग करो, जो सुख जगत में अद्वितीय है सदा। दुख में जो डूबा दुख ही बांटता फिरे, सुखी सदा सुख ही दान दे रहा। अतः संत सज्जन संग ही करो, भोगो स्वतः सुख दो और को वही। सत्संग से मिलती श्रेष्ठता सदा, सभी दिशा देश परिवेश काल में। सत्संग से सदैव श्रेष्ठता मिलती है, सुख मिलता है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। बड़ा जब शाब्दिक अर्थ करने लगा जाता है, तब तो अर्थ ऐसा हो जाता है स्वरूप स्थित। सत स्वरूप है, निज आत्मा ही सत है और उसमें स्थित होना सत्संग है। लेकिन उस स्थित का बोध जहाँ से हो, ऐसे रहनीवान संतों की संगत सत्संग है। जिनका मन शीतल है, विकार विहीन है, ऐसे मनुष्यों की संगत सत्संग है। सभी दिशा देश परिवेश काल में, कोई दिशा हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी तरफ जाओ, कोई देश हो, भारत देश हो, अन्य देश हो, परिवेश परिवेश घेरा, वहाँ मनुष्यों की उपस्थिति जो है, जैसे लोग बसते हों, काल समय, किसी भी समय में, कोई दिशा हो, देश हो, परिवेश हो, काल हो, हर जगह सत्संग ही कल्याणकारी। बराबर अच्छी बात कान में पढ़ते पढ़ते अपना मन अच्छा होने लगता है, और बराबर अपने मन में खराब बात आने से मन खराब होने लगता है। इसलिए अच्छी संगत सदैव सुख और श्रेष्ठता देती। इतिहास साक्षी है खोल देख लो। इसके लिए इतिहास साक्षी है। इतिहास की किताबों को खोल करके देखो, नारद वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि भे कहाँ। नारद दासी के पुत्र माने जाते हैं। दासी जो परिचारिका, सेविका, घर घर सेवा करने वाली। पहले दासियों को विवाह नहीं होता था, अविवाहित रहती थी। मातृ सत्ता का वंश पहले था ही, विवाह नहीं होता था, स्त्री किसी से बच्चा पैदा कर लेती थी। वशिष्ठ उर्वशी अप्सरा से हुए थे। उतास मैत्रो वरुणो, उतास मैत्रा वरुणो वशिष्ठोर्वस्या, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। उर्वशी अप्सरा और मित्र या वरुण से वशिष्ठ हुए। व्यास
धीवरी तने मित्र या वरुण और उर्वशी से वशिष्ठ होते हैं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर हैं, पराशर के पुत्र व्यास हैं। शक्ति ने पराशर को पैदा किया। पराशर भंगिनी से पैदा हुए थे। शुपाकस्या पराशरा, श्वानाम श्वान, श्वान को पका करके खाने वाली भंगिनी से पराशर हुए। पराशर यात्रा भंगिनी से पराशर हुए। पराशर यात्रा में थे। मत्स्यगंध्या नाम की लड़की नौका चला रही थी। पराशर ने उसको गर्भवती कर दिया, इससे व्यास। पराशर ने उसको गर्भवती कर दिया, इससे व्यास हुए। वाल्मीकि गोस्वामी जी कहते हैं, भय कोल तेर सिराव, कोल भिल परिवार में वेद वाल्मीकि जन्म है, लेकिन ऋष राव हो गए। ये सुसंग का परिणाम है। सुजन सुसंग में शुक सारिका पढ़े, कुजन कुसंग पढ़ी अपशब्द भासते। सुजनों के, अच्छे लोगों के, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनके आचरण अच्छे हैं, जिनकी वाणी अच्छी है, ऐसे लोगों की सुसंग में शुक और सारिका पढ़ करके अच्छे शब्द बोलते हैं। शुक नाम सुगा, सारिका नाम मैना। सुगा और मैना अच्छे लोगों की संगत में अच्छे शब्द पढ़ करके अच्छे शब्द बोलते हैं। कुजन कुसंग पढ़ी अपशब्द भासते, और कुजनों के कुसंग में पढ़ करके वह जब पढ़ते हैं तो अपशब्द बोलते हैं। वही सुगे, वही मैना अपशब्द बोलती। मिस्री के संग में बांस फांस भी बिके, मिस्री के मोल में जगत जानता सदा। मिस्री बनाई जाती है तो उसमें बांस का टुकड़ा और फांस रस्सी ये भी होता है, तो जो उसमें लगा रह जाता है उसी भाव में बिक जाता है। शुद्ध संग में अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। मनुष्य के मन में विष अमृत भरे, असुर और दैव संबदा के नाम से। दुष्ट के संग में विष विकार ही उठे, संत के संग में अमृत की भावना। मनुष्य के मन में विष और अमृत ये दोनों हैं। जिसको असुर और दैव की संपदा के नाम से भी कहा जाता है। दैवी संपदा, आसुरी संपदा। विष भी है, अमृत भी है, अच्छे संस्कार भी हैं, खराब संस्कार भी हैं। दुष्ट के संग में विष विकार ही उठे। दुष्ट के संग में बैठोगे तो अंदर के विकार उठने लगेंगे। संत के संग में अमृत की भावना। संत के संग में बैठोगे तो अमृत की भावना आएगी। संत वेश में उल्टे न हो। अगर वो उल्टे हैं तो महाकुसंग है। जिसे वेश धरे हैं लेकिन कुआचरण करते हैं, कुआचरण नहीं करते हैं लेकिन शिथिल मन के हैं, हिम्मत पछर बात करते हैं। सदगुरु विशाल साहब ने वैराग्य वित्त प्रकरण में भवयान के जहाँ मानस संग्राम का वर्णन किया है, वहाँ पर हिम्मत पछर ये मोह का धावन है। मोह राजा ने हिम्मत पछर को भेजा विवेक के पास, धावन है। मोह राजा ने हिम्मत पछर को भेजा विवेक के पास कि जा करके कहो सेना लेकर के लड़ें। हिम्मत पछर, अरे विवेक वैराग साधन तपस्या बड़ा मुश्किल है ये सब करना। ये भावना हिम्मत पछर दूत है मोह का।
कुसंग में ऐसे वेशधारी हों, ऐसे भगत नामधारी हों जो हिम्मत पछर की भावना वाले हैं। अरे भैया, विवेक वैराग बड़ा कठिन, भक्ति बहुत कठिन, ज्ञान बहुत कठिन, मन को रोकना बड़ा कठिन है, ये सब मुश्किल है। यही बात सुनते रहो, धीरे धीरे मन गिर जाएगा। मन को जीतना सरल है। जिंदगी में मन ही जीतना सबसे सरल है और कुछ सरल नहीं। आदमी अगर ठान ले क्या नहीं हो सकता है, इस प्रकार के विचार बराबर सुनो तो मन में साहस आ जाएगा। स्वतः अनुद्वेग की दशा में रहो, वही सदा दान दो तुम और को। ध्यान रखो, सदैव अनुद्वेग की दशा में रहो। उद्वेग कमजोरी है, क्रोध आ जाना कमजोरी है, झुझला जाना कमजोरी है। इस कमजोरी को कुचल दो, प्रशांत रहने को सीखो। प्रैक्टिस करो अपने पर अनुद्वेग प्रशांत रहने के लिए। वही सदा दान दो तुम और को, और इसी प्रशांति का दान दूसरे को दो। तुम अनुद्वेग रहोगे, दूसरे अपने आप उससे सीखेंगे। मानसिक स्वच्छता का सुख भोग करो, जो सुख जगत में अद्वितीय है सदा। सुख सब भोगना चाहते हैं, मानसिक स्वच्छता का सुख अद्वितीय है, इसके समान कोई सुख नहीं। पेड़ा लड्डू क्षण मात्र जीभ पर स्पर्श करके खत्म। कोई रूप गंध रस कब तक है? अनुकूल लोगों का संबंध कब तक है? लेकिन मन की स्वच्छता हर समय बनी है, तो इससे बढ़िया सुख क्या है? काम विकार जिसके चित्त में नहीं उठता, क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्षा चिंता विकलता जिसके मन में नहीं है, मन सदैव निर्मल है, वो आदमी धन्य। यही सुख अद्वितीय है और इसी का सदैव भोग करो। दुख में जो डूबा दुख ही बांटता फिरे, सुखी सदा सुख ही दान दे रहा। जो दुख में डूबा है वो दुख बांटता फिरता है, वो क्योंकि उसके पास दुख है। उलझने वाला, उद्वेगित होने वाला, पीड़ित होने वाला दुखी है, और वो दुख देगा और क्या देगा? स्वयं उलझा है तो उलझन ही देगा। उसकी संगत में दूसरे भी उद्वेगित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। सुखी सदा सुख ही दान दे रहा। जो सुखी है, जिसके मन में विकार है ही नहीं, वो सदा सुख देता है, सुख का दान करता है। उसकी उपस्थित मात्र चारों तरफ मानो सुख विकीर्ण करता है। अतः संत सज्जन संग ही करो, भोगो स्वतः सुख दो और को वही। इसलिए सदैव सज्जनों और संतों की संगत करो। संतों और सज्जनों की संगत की परिभाषा जीवन की कोमलता, निर्मलता। मुझे याद है, संतों की कुटिया पर जाता रहता था। कोई भी झोपड़ी बनी है साधु की, वहां पहुंच जाऊं, बैठ जाऊं, उनकी बोली बानी अच्छी लगे। संत के समान दुनिया में और कोई सहायक नहीं है जीव का। जो कल्याणार्थी है, संत ही सहायक है। चाहे जिस मत के हो, विचारधारा उनकी चाहे कुछ हो, संतत्व है तो वहां से सदैव प्रेरणा मिलेगी। एक बूढ़ी बूढ़ी माँ रहें, साधु रहें, कुटिया बनाए रहें,
मिट्टी की कुटिया रहे, लीप पोत के झक सदैव, खूब मोटी रहे और बहुत मीठी बानी बोले। कभी उनको मैंने क्रोध में नहीं देखा। उनके पास जाऊं, बैठ जाऊं जमीन में, माता को समझाओ, बच्चा मकान बड़ा है कि मकान में रहने वाला? तो मकान में रहने वाला बड़ा है। ऐसे देह में रहने वाला बड़ा है कि देह बड़ी है? धीरे धीरे बोले। उनकी आज फदक फदक जाए, मोटा शरीर रहे और मीठ बहुत लगे। उनकी बात पढ़ी लिखी कुछ नहीं, पारखी नहीं रहे, दूसरे वैष्णव मत की रहे, लेकिन पारखियों की झनकार से उनका विचार पारख का हो गया था। तो सदैव जानने वाला बड़ा है। और उनकी बात बड़ी मीठी लगे, शांत रहें, उनके पास बैठो तो मानो अपने आप समाधि। ऐसे इंसान जो शांत रहते हैं, उद्वेगित नहीं रहते, जिनकी वाणी में मिठास, जीवन में त्याग है, चाहे जिस मत के हो, साधकों के लिए वे अमृत है। सदैव संत सज्जनों की संगत करो, भोगो स्वतः सुख दो और को वही। यह शांति सुख स्वतः भोगो और यही दूसरे को दो।